अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा दुरूद शरीफ शेयर करने जा रहा हूं जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद था। ये बहुत ही आसान, छोटा और बरकतों से भरा हुआ दुरूद है। नाजरीन, कोशिश कीजिए कि यह दुरूद हर नमाज के बाद या हर खाली वक्त में जरूर पढ़ें, क्योंकि यह दुरूद वह तोहफा है जो सीधे रहमतों के दरवाजे खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यह दुरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 10,000 हाजतें पूरी करेगा। इंशाअल्लाह दुनियावी हो या आखिरत की, हर परेशानी दूर हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, यह वही दुरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा दिल की सच्चाई से यह दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके नाम अमल में नेकी लिख देता है, उसके गुनाह माफ कर देता है और फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। और सुनिए, जो शख्स यह दुरूद पढ़ता रहता है, उसे कब्र में ना मिट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े छुएंगे, बल्कि उसकी कब्र रोशन और नूरानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, सोचिए, एक इतना आसान अमल और इतनी बड़ी नेमतें, तो क्यों ना आज से ही हम सब इस दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। हर दिन, हर नमाज के बाद और जब भी वक्त मिले, इस दुरूद को जरूर पढ़ें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पसंदीदा दुरूद शरीफ कौन सा है और इसके पढ़ने के सच्चे और साबित फायदे क्या हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको उसकी पूरी तफसील बताएंगे। हमेशा याद रखें, दुरूद शरीफ वो अमल है जो दिल को सुकून, जिंदगी को बरकत और आखिरत को रोशनी देता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नेक अमल को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सवाब का काम है। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा रूहानी वाकया सुनाने जा रहा हूं जो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका दिल मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर जाएगा। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श के नीचे एक ऐसा फरिश्ता है जिसका सर अर्श ए इलाही से लगा हुआ है और उसके पांव समंदर के अंदर है। उस फरिश्ते का एक बाजू मशरिक पूरब की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब पश्चिम की तरफ फैला हुआ है। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, कितना बड़ा और अजीम फरिश्ता होगा जिसे अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दुरूद की बरकत के लिए बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन बंदा पूरे इखलास और मोहब्बत के साथ मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वह नूर के दरिया में गोता लगाए। फरिश्ता जैसे ही उस नूर के समंदर में गोता लगाता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है, तो उसके परों से नूर के लाखों करोड़ों कतरे गिरते हैं। और नाजरीन, हर एक कतरे से अल्लाह ताला नए फरिश्ते पैदा फरमाते हैं। वो तमाम फरिश्ते कयामत तक उस बंदे का नाम लेकर दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह, इस बंदे को माफ फरमा, इस पर रहमतें बरसा, इस पर अपना फजल कर। मोहतरम नाजरीन, सोचिए, आपके एक दुरूद की वजह से लाखों फरिश्ते पैदा हो रहे हैं जो आपकी मगफिरत के लिए हमेशा दुआएं करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे रब की क्या शान है और मेरे नबी की क्या अजमत है। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया हमें यह समझाता है कि दुरूद शरीफ सिर्फ एक ज़बानी अमल नहीं, बल्कि यह बरकतों का समंदर है। जिस दिल में मोहब्बत ए रसूल बस जाती है, वहां रहमतों का सैलाब उतर आता है। तो आइए, आज से ही यह इरादा कर लीजिए कि हर नमाज के बाद, हर सुकून के पल में और हर परेशानी के वक्त हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपके लिए पैदा होते हैं, आपकी दुआएं मकबूल होती हैं और आपका नाम अर्श तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, क्या करम है मेरे अल्लाह का और क्या रुतबा है मेरे नबी का। अल्लाह ताला हमें उन खास बंदों में शामिल करे जो हर वक्त दुरूद शरीफ की महक में जीते हैं और उसी में सुकून पाते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, तो अल्लाह ने कहा, आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर के तौर पर दुरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा तो उन पर हव्वा हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं,
जिनको सब बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फायदे आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अल्लाह पाक कुरान की सूरा अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक दरूद भेजता है तो अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ कर देते हैं और 10 नेकियां उसके लिए लिख देते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त खत्म हो जाता है, भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पढ़ने वाला कर्ज से जल्दी राहत पा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है, जहन्नुम की आग से बच जाता है, जायज दुआएं कबूल होती हैं। दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा होती है, गुनाहों का कफ्फारा हो जाता है, अमल पाक हो जाता है, आंखों को नूर मिलता है, जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं, बंदा आसमान और जमीन में काबिल तारीफ बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं, जो शख्स दरूद को ही अपना वजीफा बना ले, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना बेहतर है, लेकिन कुछ खास औकात को बेहतर समझा जाता है। 5 नमाजों के बाद, अजान के बाद मस्जिद में दाखिल होते और बाहर निकलते वक्त वुजू करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने या लिखने पर दुआ करते वक्त, मुसीबत के वक्त सुबह और शाम के वक्त, छींक आने पर सौदा या मोल भाव करते वक्त अल्लामा मोहम्मद बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद शरीफ पढ़ने के 40 फवायद जिक्र किए हैं, जिनमें से कुछ नीचे नंबर के साथ दिए गए हैं। नंबर 1, अल्लाह के हुक्म पर अमल होता है। नंबर 2, अल्लाह की मुआफ़कत मिलती है। नंबर 3, फरिश्तों की सफ में शामिल हो जाता है। नंबर 4, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। नंबर 5, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। नंबर 6, 10 नेकियां लिखी जाती हैं। नंबर 7, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। नंबर 8, दुआ की कबूलियत का जरिया बनता है। नंबर 9, अजान के बाद पढ़े गए दरूद से क़यामत में शिफा नसीब होती है। नंबर 10, गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। नंबर 11, ज़रूरतों की तकमील का जरिया है। नंबर 12, क़यामत में नबी करीम के कुर्ब का जरिया है। नंबर 13, तंगदस्ती में सदक़े के बराबर है। नंबर 14, ज़रूरतों के पूरे होने का सबब है। नंबर 15, रहमत और मग़फ़िरत की दुआ मिलती है। नंबर 16, तहारत और पाकीज़गी का जरिया है। नंबर 17, मौत से पहले जन्नत की बशारत मिलती है। नंबर 18, क़यामत की दहशत से बचाता है। नंबर 19, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। नंबर 20, भूली हुई चीज़ याद आ जाती है। नंबर 21, मजलिस रोशन और मकसद भरी हो जाती है। नंबर 22, दरूद पढ़ने वाले को मोहताजी और फ़कीरी से निजात मिलती है। नंबर 23, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर दरूद न पढ़ने वाला बखील कहलाता है, लेकिन जो दरूद पढ़ता है वह इस इल्ज़ाम से महफूज हो जाता है। नंबर 24, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर दरूद न पढ़ने वाले के लिए जो वईद, डांट फटकार है, दरूद पढ़ने वाला उससे निजात पा लेता है। नंबर 25, दरूद शरीफ पढ़ने वाला जन्नत की राह पा लेता है और जो नहीं पढ़ता वह जन्नत की राह से भटक जाता है। नंबर 26, वह मजलिस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और दरूद शरीफ न पढ़ा जाए वह मुताफन, बदबूदार होती है, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने से उस मजलिस की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 27, जिस काम की शुरुआत अल्लाह की तारीफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ से की जाए वह काम मुकम्मल होता है। नंबर 28, दरूद शरीफ क़यामत के दिन पुल सिरात पर रोशनी और आसानी से गुजरने का जरिया बनेगा। नंबर 29, दरूद शरीफ पढ़ने वाला दिल की सख्ती से महफूज हो जाता है। नंबर 30, आसमान और ज़मीन वाले दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत भेजते हैं। नंबर 31, दरूद शरीफ पढ़ने वाले की उम्र, आमाल और कामकाज में बरकत होती है। नंबर 32, दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर हर वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होती रहती है। नंबर 33, दरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसकी बढ़ोतरी का जरिया है। नंबर 34, दरूद शरीफ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मोहब्बत हासिल करने का जरिया है। नंबर 35, दरूद शरीफ बंदे की हिदायत और दिल की जिंदगी का सबब बनता है। नंबर 36, दरूद शरीफ के जरिए बंदे का नाम और तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता है। नंबर 37, दरूद शरीफ पुल सिरात पर साबित कदमी और कामयाबी से गुजरने का जरिया बनता है। नंबर 28, दरूद पढ़ने वाला थोड़ा ही सही लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने की कोशिश करता है और अल्लाह के दिए गए एहसानात पर शुक्र करता है। नंबर 39, दरूद शरीफ अल्लाह का जिक्र और उसका शुक्र अदा करने का जरिया बनता है। नंबर 40, दरूद शरीफ पढ़ना दरअसल अपने रब से दुआ करना है कि ए अल्लाह अपने हबीब और खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ फरमा। नाजरीन, हजरत अबुल हसन अली शाह जी रहमतुल्लाह अलैह, आप जंगल में थे, एक दरिंदा सामने आ गया। आपने घबराकर फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त वह दरिंदा उलट गया और आपकी जान बच गई। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं, मगर किसी मकाम पर भी यह नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी यह काम करते हैं, इसलिए तुम भी करो। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम खूब भेजा करो। सूरह अल-अहज़ाब आयत 56। नाजरीन, दरूद भेजने का मतलब अल्लाह पाक के दरूद भेजने से मुराद रहमत नाजिल फरमाना है, जबकि फरिश्तों और हमारे दरूद भेजने का मतलब दुआएं रहमत करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद भेजना बहुत बड़ी सादत है। दरूद शरीफ के 3 बुनियादी फायदे। 1, अल्लाह की 10 रहमतें। 2, 10 गुनाहों की माफ़ी। 3, 10 दर्जात की बुलंदी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। बाकसरत दरूद पाक पढ़ने वाले खुशनसीब के गुनाहों की मगफिरत कर दी जाती है। फिक्र और परेशानियों से निजात मिलती है। उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा वाजिब हो जाती है। उसे अर्श के साए में जगह मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का दिन है। इस दिन कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचाया जाता है। नाजरीन, एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचे। नाजरीन, एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफात करूंगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजिल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वह लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक साहिल को जब कुछ देने को नहीं था तो 10 बार दरूद पढ़कर उसकी हथेली पर फूंक मारी। जब उस साहिल ने बाहर जाकर हथेली खोली तो वह सोने के दीनारों से भर गई थी। इसी तरह दोस्तों, सैयदना अब्बू हुरैरा रज़िल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादतगाह ना बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो, बिलाशुबह तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है, चाहे तुम जहां भी रहो। नबी पाक पर दरूद पढ़ना गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़िल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि मजलिस की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजलिस को दरूद पाक से मुज़य्यन किया करो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़िल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत जैद बिन वहब से फरमाया से कि जब जुम्मे का दिन आए तो रसूल अल्लाह पर 1000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना तर्क न करना। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि दरूद पाक पढ़ना
दरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। नाजरीन, इमाम कस्तरानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि कयामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वह मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकालकर उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा और उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि यह कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वह पूछेगा कि हजरत आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वह पर्चा क्या था जो आपने मेरे अमाल में रखा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा कि मैं तुम्हारा नबी हूं और यह पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इमाम इब्ने हज़र मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सालह शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ? उसने बताया कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शीश फरमाकर मुझे जन्नत में भेज दिया। सालेह शख्स ने उस सुलूक का सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले तो मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए द्रूद पाक भी शुमार किए तो 100 द्रूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज्यादा थे। जही द्रूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब अब खत्म कर दो, क्योंकि इसके दरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। इमाम कस्लानी की रिवायत। कयामत के दिन एक मोमिन की नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिज़ान के पास तशरीफ लाएंगे और एक पर्चा मुबारक उसके पलड़े में रख देंगे। वह पर्चा दरूद शरीफ होगा और वही बंदे की निजात का जरिया बन जाएगा। नाजरीन, इमाम कस्तानी अपनी किताब अल मवाहिब अल दुनिया में फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा और मेहर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20 मर्तबा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। और एक रिवायत में 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना भी रिवायत किया गया है। चुनांचे उन्होंने 20 मर्तबा या 3 मर्तबा दरूद पढ़ा और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हलाल हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन हालात की दुरुस्तगी हमारे अमाल की दुनिया की दुरुस्त करने पर है। चले आज ही अहद कर लें कि चलते फिरते दिन रात दरूद शरीफ का विर्द करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अब चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ, जो बहुत ही मुजर्रब है। जो बंदा इस दरूद पाक को असर की नमाज के बाद 10 मर्तबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बंदा हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे प्यारा बंदा हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे ज्यादा प्यारा उम्मती कहलाएगा, जिसे न सिर्फ जमीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान पर भी वह सबकी आंखों का तारा होगा। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमत नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह माफ कर देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। नाजरीन, यह वो दरूद शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा ना दूं जिसे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है? तो मैंने अर्ज किया कि जरूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी अहले बैत पर हम किस तरह दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें यह तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे दरूद पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद इब्राहिमी पढ़ो, यानी जो दरूद तुम नमाज में पढ़ते हो। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत और खुशनूर हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाती है। कदम कदम पर अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहती है, उसकी हर हाजत पूरी होती है।
हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम की शिफा उस पर वाजिब हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, माल असबाब में बरकत पैदा होती है। इसके अलावा दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को न कब्र में मिट्टी खाती है, न कीड़े मकोड़े खाते हैं। नाज़रीन, दरूद इब्राहिमी जन्नत का रास्ता है। दरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं, खात्मा ईमान पर होता है। दरूद इब्राहिमी दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी है इस दरूद शरीफ की। तो आप भी असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, ए जमीनों और आसमानों के मालिक, ए पहाड़ों और समुंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और जिल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, तेरे खताकार बंदे हैं। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों पर शर्मिंदा हैं। हम तुझसे माफी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकामात के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, मगर ए मेरे माबूद, हम तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत, कोई बंदगी, कोई तारीफ के लायक नहीं है। ए हमारे रब, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तू अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें गुमराही से बचाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चला दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो, हमें ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो, हमें ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फरमाबरदारी करने वाला बना, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक आदाब को अपनाने वाला बना। हमारी परेशानियों को दूर कर दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने खजानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जिनके काम रुके हुए हैं उनके काम पूरे कर दे, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें मिला दे। शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और बरकत डाल दे, लड़के और लड़कियों के नसीब नेक बना दे। जो कर्ज में दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द अदा करवा दे। शैतान से हमारी हिफाजत फरमा, हमें हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक दे। हमारे घरों में बरकत, दिलों में सुकून और जिंदगी में राहत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हर तकलीफ, हर परेशानी, हर रंजो गम से निजात अता फरमा। हमें दीन की समझ दे, हमें सब्र, शुक्र और कनात अता फरमा। हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे। हमें ऐसी जबान दे जो सिर्फ तेरी याद में भीगी रहे। हमें ऐसे दिल दे जो तेरे लिए धड़के और ऐसी आंखें दे जो तेरे डर से आंसू बहाएं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए भी दुआ करता हूं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये वीडियो सुनते हैं। उन सब पर अपनी रहमतें बरसा दे, उनके घरों में बरकत डाल दे, उनके दिलों में सुकून पैदा कर दे, उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी मुश्किलें आसान कर दे, उनके बच्चों को सलामत रख, उनकी रोजी में बरकत दे। जो तकलीफ में हैं उन्हें राहत दे, जो परेशान हैं उन्हें चैन दे, जो तुझसे कुछ मांग रहे हैं उन्हें बगैर सवाल के अता कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन, मेरे सब्सक्राइबर्स को हर बुराई, हर फितने, हर गम और हर हसरत से महफूज रख। उनकी जिंदगी को खुशहाल बना, उनके दिलों में तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसा दे। उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और क़यामत के दिन उन्हें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, हमें ज्यादा से ज्यादा द्रूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और इस द्रूद पाक के सदके हमारी जिंदगी में आसानी, बरकत और रहमत पैदा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज की यह रूहानी दुआ और मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सब का हाफिज, हामी और नासिर हो।
इंशा अल्लाह। अल्लाह हाफिज।